आइए स्टूडेंट, आज हम मैनेजमेंट के संस्थागत नियोजन टॉपिक पर चर्चा करेंगे। तो अपना आज का टॉपिक है संस्थागत नियोजन या फिर इंस्टीट्यूशन ऑफ प्लानिंग। तो नियोजन क्या है? योजनाओं को बनाने तथा क्रियान्वित करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? नियोजन कहलाती है। या फिर दूसरे शब्दों में सीमित साधनों के द्वारा लक्ष्यों को प्राप्त करने की दिशा में भविष्य में किए जाने वाले कार्यों के लिए निर्णयों की एक प्रणाली तैयार करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? नियोजन कहलाती है। शैक्षिक नियोजन की आवश्यकताएं। शैक्षिक नियोजन की आवश्यकता क्यों महसूस हुई? तो इसके लिए सबसे पहले है कि संगठन की सफलता के लिए शैक्षिक नियोजन की आवश्यकता। इससे धन, समय और प्रयास की बचत होती है। समस्या समाधान के लिए भी शैक्षिक नियोजन की आवश्यकता होती है तथा समय के साथ गति बनाए रखने के लिए भी शैक्षिक नियोजन की आवश्यकता होती है। शैक्षिक नियोजन के सिद्धांत। पहला सिद्धांत है कि शैक्षिक नियोजन राष्ट्रीय नियोजन का अभिन्न अंग होना चाहिए। यह सुव्यवस्थित तथा अनुसंधान पर आधारित होना चाहिए। यह एक सतत प्रक्रिया होनी चाहिए। यह कार्यात्मक, व्यावहारिक एवं वास्तविक होना चाहिए। यह व्यक्तियों की आवश्यकताओं की पूर्ति पर केंद्रित होना चाहिए। इसमें योजनाएं विस्तृत एवं एकीकृत रूप में तैयार की जानी चाहिए। यह प्रक्रिया सतत मूल्यांकन पर आधारित होनी चाहिए। शैक्षिक नियोजन समाज संबंधी शिक्षा के लक्ष्यों एवं उद्देश्यों के पदों में स्पष्ट रूप से प्रस्तुत करना चाहिए। संस्थागत नियोजन किसी संस्था द्वारा निर्मित शैक्षणिक सत्र के कार्यक्रमों का वितरण ही क्या कहलाता है? संस्थागत नियोजन कहलाता है। संस्थागत नियोजन की सर्वप्रथम सिफारिश मुदालियर शिक्षा आयोग द्वारा 1952-53 में की गई थी। संस्थागत नियोजन की सर्वप्रथम शुरुआत कोठारी शिक्षा आयोग के द्वारा 1964 से 1968 के बीच की गई। शिक्षा विभाग राजस्थान ने विद्यालय योजना की रूपरेखा निर्धारित की अगस्त 1968 में और इसे प्रकाशित कब किया? 1972-73 में इसको प्रकाशित किया गया। यहाँ से प्रत्येक प्राथमिक, उच्च प्राथमिक, माध्यमिक या उच्च माध्यमिक के लिए विद्यालय योजना अनिवार्य हो गई थी। संस्थागत नियोजन का अर्थ एवं परिभाषाएं। शैक्षिक नियोजन का अर्थ क्या है कि शैक्षिक संस्था अपने उद्देश्यों की पूर्ति, उन्नति और सफल संचालन के लिए योजनाएं बनाती हैं। तो ये योजनाएं ही संस्थागत योजनाएं कहलाती हैं। परिभाषाएं। एमबी बुच के अनुसार, बुच क्या कहते हैं कि आवश्यकताओं तथा उपलब्ध संसाधनों के आधार पर एक संस्था द्वारा बनाए गए विकास एवं सुधार कार्यक्रम संस्थागत नियोजन कहलाते हैं। अब आती है जेपी नायक के अनुसार किन्हीं पूर्व निर्धारित लक्ष्यों को निश्चित अवधि में प्राप्त करने के लिए आवश्यक संसाधनों को ध्यान में रखते हुए भविष्य में किए जाने वाले कार्यों के पूर्व निर्णयों का व्यवस्थित स्वरूप ही योजना कहलाती है या नियोजन कहलाता है। अब आता है E.W. फ्रैंकलिन के अनुसार संस्थागत नियोजन शिक्षा सुधार की यात्रा में एक मील का पत्थर है। संस्थागत नियोजन के घटक 3 होते हैं। पहला है समाज, दूसरा व्यक्ति और तीसरी है संस्था। संस्थागत नियोजन की विशेषताएं। योजना निर्माण संस्था की आवश्यकताओं और अपेक्षाओं के अनुसार सहयोगी अध्यापकों, छात्रों या अभिभावकों के विचार विमर्श एवं वस्तुस्थिति के अध्ययन के बाद ही बनाई जानी चाहिए।
योजना प्रत्येक क्षेत्र, चाहे शैक्षिक, सह शैक्षिक या भौतिक क्षेत्र में से ली जानी चाहिए। संस्थागत नियोजन स्थानीय आवश्यकताओं के अनुसार व परिस्थितियों के अनुकूल होनी चाहिए। योजना सुनिश्चित, सुस्पष्ट व पर्याप्त हो, अधिकतम उपयोगिता के सिद्धांत पर आधारित हो। योजना व्यवहारिक और उद्देश्यपरक होनी चाहिए, लोकतांत्रिक सिद्धांतों पर आधारित होनी चाहिए, जन समुदाय के सहयोग पर आधारित होनी चाहिए, मानवीय प्रयासों को बढ़ावा देने वाली होनी चाहिए। संस्थागत नियोजन लचीला, विकास के सिद्धांत व समस्या केंद्रित होना चाहिए और इसमें विशिष्टता भी होनी चाहिए। संस्थागत नियोजन के उद्देश्य, फर्स्ट है शैक्षिक व्यवस्था उन्नयन करना, सेकंड है मानवीय साधनों का भौतिक साधनों के पूरक में प्रयोग करना, संस्थागत उपलब्धता के आधार पर गुणात्मक विकास करना, विद्यालय की समस्त समस्याओं का समाधान करना, शिक्षक की स्वतंत्रता व सृजनात्मकता को प्रोत्साहित करना और सह शैक्षिक गतिविधियों की प्रणाली आयोजन करना। संस्थागत नियोजन की आवश्यकताएं, फर्स्ट है कि उपलब्ध मानवीय एवं भौतिक साधनों को सृजनात्मक रूप देना चाहिए और विद्यालय का गुणात्मक विकास करना चाहिए। उपलब्ध संसाधनों का अधिकतम उपयोग और उसमें पारस्परिक सामंजस्य स्थापित करना, जिससे समय और धन की बचत हो सके। उपलब्ध मानवीय साधनों के सक्रिय सहयोग से भौतिक साधनों के अभाव की पूर्ति करना चाहिए। जनतांत्रिक आधार पर विद्यालय, परिवार, शिक्षक, विद्यार्थी, प्रधानाध्यापक एवं अभिभावक सभी का विश्वास प्राप्त कर योजना बनानी चाहिए एवं सफल क्रियान्विति का प्रयास करना चाहिए। प्रत्येक विद्यालय को अपने स्तर पर विकास योजना बनानी चाहिए। शिक्षा में सुधार के लिए ऐसी योजना निर्मित हो जो सारे देश की प्रगति और उन्नति के अनुकूल हो। संस्थागत नियोजन प्रत्येक अध्यापक की स्वतंत्रता तथा रचनात्मकता को प्रोत्साहित करती है, राष्ट्र की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए भी आवश्यक होती है। विद्यालय प्रगति में सहयोगी क्षेत्रीय कार्यकर्ता को महत्व देने के लिए भी होनी चाहिए। शैक्षिक विकेंद्रीकरण के लिए धन्यवाद। अगर आपको हमारा पढ़ाया हुआ पसंद आया है, अच्छा लगा है, तो इसे लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए।